नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का चर्चा का विषय है योगी राज दुर्गादास परमहंसदेव कथा। अभी दुर्गा बाबा के बारे में कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए ये किताब को लेके हम लोग चर्चा अभी जारी रखेंगे। काफ़ी सारे वीडियो आएंगे, पूरा किताब को हम लोग कंप्लीट करेंगे। पर उसके पहले दुर्गा बाबा को लेके थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी, एक आलोचना, जिसमें आपको पता लगे क्या ये जो एक बाबा विशुद्धानंद जी से जो एक गुरु परंपरा चल रहा है, इसमें क्या स्थिति है और दुर्गा बाबा के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या बात है उनके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा। उसके बाद तो हम लोग किताब में आएंगे। देखिए, बाबा विशुद्धानंद जी का दो लड़का एक लड़की था, दुर्गा पदो, विष्णु पदो और विश्वेश्वरी। दुर्गा पदा बड़ा एल्डर सन था। अब विष्णु बाबा का परिवार का क्या एक भगवान का ही माया है कि काफी सारे मेंबर्स, जिन लोगों का लाइफ स्पैन बहुत छोटा रहा है। क्योंकि बाबा विशुद्धानंद जी का आप देख लीजिए, उनका जो हॉरोस्कोप में उनका लाइफ स्पैन था 24-25 साल का कुछ था उनका उम्र, जो ऐसा गुरु के आशीर्वाद से उन्होंने 80 तक भी क्रॉस कर गया। 84 करीब उनका एज था तब बाबा विशुद्धानंद जी आपने शरीर छोड़े। उसके बाद बाबा का जो लड़का बताया विष्णु पौधो, ही ऑल्सो पास्ट अवे एट एन अर्ली एज। उनका शादी हुआ और उनका कोई इशू भी नहीं था और काफी कम उम्र में वो चले गए। और बाबा विशुद्धानंद जी का लड़की विश्वेश्वरी, उनका भी शादी हुआ था, फिर उनका भी कोई इशू नहीं था और विश्वेश्वरी भी वो काफी कम उम्र में वो चले गए। और दुर्गा पदो जो थे, जिनके बारे में आज का हम लोग चर्चा शुरू करेंगे, उनका उम्र काफी उनका था 80 प्लस, उनका हॉरोस्कोप में ऐसा उम्र था। पर ऐसा ऐसा ही कुछ भगवान का कुछ रहेगा, गुरु का कुछ रहेगा कि दुर्गा बाबा भी काफी कम उम्र में हम लोगों को छोड़ के चले गए। 1937 को जब बाबा विशुद्धानंद जी ने अपने शरीर छोड़े, तो बाबा विशुद्धानंद जी के जितना डिसेपल थे, हर कोई बस दुर्गा बाबा को बोले नहीं, अभी गुरु नहीं रहे तो गुरु पुत्र जो है वही हमारे लिए पितृ स्वरूप है, पितृ का स्थान है। आप हम लोगों के साथ रहिए, आप हम लोगों को छोड़ के कहीं मत जाना। तो तब दुर्गा बाबा बोले नहीं नहीं, मैं अभी 4 साल हूँ। मैंने तभी उन्होंने बता दिया, उन्होंने बस 4 साल ही उनको रहना है। करीब मुझे मोटा मोटा एक अंदाज है, शायद 48-49 ईयर्स रहेगा, उससे कम कुछ हो सकता है। दुर्गा बाबा चले गए। तो ये मोटा एक रहेगा, थोड़ा सा उम्र में कुछ गलती हो सकता है, 42-43 भी कुछ हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। खैर, तो दुर्गा बाबा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी दुर्गा बाबा का नाम के पीछे परमहंस लगा हुआ है। तो किसी भक्त ने मेरे साथ तर्क में आ गए कि अरे दुर्गा बाबा कैसे परमहंस हो गए, परमहंस ज्ञानगंज का परमहंस की ऐसे ही किसी के नाम के पीछे बिठा देते हैं। तो मैं बोला नहीं, दुर्गा बाबा जो थे वो ज्ञानगंज के ही परमहंस थे, माधवानंद परमहंस थे। करीब उनका 600 ईयर्स उनका उम्र हुआ था। तब ज्ञानगंज से ही उनको बोला गया कि नहीं, अभी ये शरीर छोड़ो और तुम विशुद्धानंद का लड़का होके तुम आओ। तो फिर नेक्स्ट बर्थ ऐसे ही उनको विशुद्धानंद जी का लड़का होके आया। और बाबा विशुद्धानंद जी भी नोट उनके डायरी में वो मिला कि माधवानंद आ रहा है। तो दुर्गा बाबा हुए। और दुर्गा बाबा तो काफी कम उम्र में, उनका गुरु कौन था? उनका गुरु था भृगुराम परमहंस जी। उन्होंने दुर्गा बाबा को इस जन्म में दीक्षा दिया। और दुर्गा बाबा साधना करते करते बहुत जल्द, पहले ही तो वो परमहंस थे, तो वो बस थोड़ा सा उसको कुछ पॉलिश करना था, कुछ होना था।
और उनका जो परमहंस स्थिति वो तो वैसे ही आ गया। तो इसलिए जो हम लोग बात कर रहे हैं दुर्गा पौदो परमहंस, ऐसे ही नहीं बात कर रहे हैं। तब इसमें और एक बात हमको ऐड करना है कि दुर्गा पौदो और दुर्गा दास, किसी किसी स्थान में आपको लगेगा दुर्गा दास कह के है, ऐसा क्यों? देखिए, हमारे वर्धमान आश्रम के जहाँ पे बाबा का परिवार सब रहता थे, वही नेबरहुड में एक बहुत बड़े वकील थे, उनका नाम था दुर्गा पौदो। तो अभी कितना भी चिट्ठी आता था आश्रम का दुर्गा पौदो और वो वकील दुर्गा पौदो, उसमें लेटर का कुछ समस्या होता था। तो इसीलिए दुर्गा पौदो बाद में एफिडेविट करके उन्होंने अपना नाम बदला और नाम हुआ दुर्गा दास। तो इसीलिए काफी जगह पे आप देखेंगे दुर्गा पौदो है और दुर्गा दास भी है। तो दुर्गादास चट्टोपाध्याय, दुर्गादास परमहंस देव एक ही व्यक्ति है, तो इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो दुर्गादास परमहंस जी के 4 लड़के थे। मनोज मोहन, जिसके बारे में कोई उतना तो नहीं जानता, मनोज मोहन पास्ट अवे एट एन वेरी अर्ली एज, करीब उनका 10 साल का कुछ आगे पीछू रहेगा, वो चले गए। उसके बाद था सरोज मोहन। सरोज मोहन गुई बाबा का उम्र भी काफी उनका था, 64-65 उनका उम्र रहेगा। जो एज में बता रहा हूँ उसमें कुछ प्लस माइनस हो सकता है, इतना एग्जैक्ट फिगर वो नहीं आएगा। पहले इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। खैर, गुई बाबा भी चले गए एट एन अर्ली एज। और उसके बाद उनका पोता था अवनी मोहन, उन्होंने करीब 88 ईयर्स उनका उम्र, फिर वो काफी लंबा उनका उम्र था और उन्होंने करीब 2010 को उन्होंने अपनी शरीर छोड़ा। और मुझे मौका मिला उनसे मिलने के लिए, उनसे बात सुनने के लिए। और जो लास्ट डिसेबल था मेरे गुरुजी, उन्होंने 90 साल की उम्र में, वो बाबा के परिवार में सबसे उम्रदार थे, तो 2014 को उन्होंने शरीर छोड़ा। गुई बाबा का लड़का भुम्बल था, भुम्बल दा, देवाशीष दा। अभी देवाशीष दा, भुम्बल दा वो काफी वीडियोस में बताता रहता है, उसमें भी डिस्प्यूट होता है। भुम्बल दा उनका घर का नेम है और देवाशीष दा उनका अच्छा नेम है। तो भुम्बल दा को वो अच्छा नहीं लगता था किसी को कोई उनको भुम्बल कह के बुलाए। और मेरे लिए क्या है, मैं तो मेरे गुरुजी के आखिरी कुछ साल गुरु के साथ हमेशा ही रहता था, तो गुरुजी बुलाते थे भुम्बल करके, मैं भी भुम्बल दा ही कहता था। उसमें क्या है, घर का फीलिंग होता है, परिवार का आदमी लगता है, तो उस हिसाब से भुम्बल दा कहता था। और बाहर का कोई अगर उसको बुलाते थे तो उनको गुस्सा आ जाता था, इसलिए कभी कभी देवाशीष दा। तो भुम्बल दा भी 60 साल की उम्र में चले गए लास्ट पिछले साल। ठीक है, तो ये इतना क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये पूरे जो लोग हैं ये किताबों से जुड़े हुए हैं, इसीलिए बता रहा हूँ। और मेरे गुरुजी के तरफ से मैं आध्यात्मिक उनका जो चलता है वो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर, तो अभी मुद्दे के बात में आते हैं। तो जेठू से मेरा बात होता था कि दुर्गा बाबा को लेके, कि बाबा विशुद्धानंद जी के बारे में इतना सारे किताब है, इतने सारे बात है, दुर्गा बाबा को लेके क्या कोई चर्चा नहीं है तुम्हारे पिताजी के बारे में? तो जेठू बोला उनके बारे में किताब है, श्यामावती राय चौधरी करके कोई है जिन्होंने उनके बारे में किताब लिखा था, छोटा सा कोई किताब है। तो जेठू को बोला ठीक है, तो तुम मुझे वो किताब दो मुझे, मैं देखता हूँ क्या लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा परिवार का सब ये घटनाएं हैं, ये अच्छी तरह से ये सब संरक्षण होना चाहिए। तो इसमें क्या है, जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं सभी को उसमें उत्साह मिलता है। तो जेठू ने बोला वो किताब तो कहाँ खो गया पता नहीं, और जेठू का तो उम्र भी हो गया, तो इसलिए उनको मैं उतना तो मैं कह भी नहीं सकता। तो बस वो बात वहीं पे दब गया। खैर, उसके बाद फिर भुम्बल दा से तो मेरा बातचीत होता रहता था। ये दुर्गा बाबा के किताब के बारे में फिर कोई बात नहीं हुआ, और भुम्बल दा भी पिछले साल चले गए। तो भुम्बल दा का एक ग्रुप था, ग्रुप में क्या गोपीदा करके था, एक दूसरा भुम्बल करके एक था, अपना हिमाद्रिदा करके एक था, मैं था। तो
तो भुम्बलदा हर किसी से बहुत प्यार मोहब्बत से एक गपशप करना वो फिर चलता था। तो और हर कोई एक दूसरे को जानता था, क्लैरिटी था। तो हिमाद्री दा भुम्बलदा को काफी मानते थे। तो बस भुम्बलदा का पर उसका बस उनका श्राद्ध का कुछ काम चल रहा था और हिमाद्री दा हम सब बैठे थे आश्रम में, दूसरे भक्त के साथ कुछ बातचीत हो रहा था और तभी हिमाद्री दा बोले कि मेरे पास एक किताब है जिसमें दुर्गा बाबा के बारे में ऐसा ऐसा कहा गया है, ऐसा कुछ है। तो वो जो बुक है श्यामागोती राय चौधरी का किताब, मेरे तो जब भी मैंने सुना मेरे माइंड में वो हिट किया, क्योंकि ये किताब के बारे में मैं सुना था और भुम्बलदा से भी इसके बारे में कुछ बात नहीं हुआ। और भुम्बलदा चले गए तभी हिमाद्री दा इसको लेके चर्चा कर रहे हैं कि वो किताब उनको भुम्बलदा से मिला। भुम्बलदा काफी साल पहले वो किताब हिमाद्री दा को गिफ्ट किए और वो किताब हिमाद्री दा के पास है। तो फिर मैं हिमाद्री दा के पीछे लग गया। हिमाद्री दा को बोला, अरे तुम्हारे पास ये किताब है, मेरे को दो, मुझे पढ़ना है, देखना है क्या है। तो हिमाद्री दा बोला ठीक है मैं देखता हूँ। और छोटा सा किताब है और गृहस्थ आदमी है, कौन सा किताब कहाँ पे घुस गया। करीब करीब 2 महीने 3 महीने तक मैं उनको हिमाद्री दा के पीछे लगा रहा। हिमाद्री दा बोला ये लड़का तो छोड़ने वाला नहीं है। खैर हिमाद्री दा फिर ढूंढने, किताब उनको भी मिल नहीं रहा था। फिर उनको फिर वो किताब मिला और वो मुझे लाके दिए। मैं उनका जेरोक्स किया, मेरे पास वो जेरोक्स कॉपी था और बाद में उसको मैंने स्कैन करके फिर दूसरे डिवोटीज के लिए कुछ सेल करने के लिए मैंने दिया 20-21 रुपए के लिए। थोड़ा सा खर्चा क्यों लिया, क्योंकि माने उसमें क्या है, एक वैल्यू देने से ना किताब का इज्जत होता है। फ्री में बांटूंगा कोई नहीं पड़ेगा, कोई 10 रुपए भी देगा ना तो वो 10 रुपए के लिए भी वो किताब का शायद खोल के 2 लाइन पढ़ ले, क्योंकि ऐसा ही होता है। तो इसलिए मैंने 21 रुपए मैंने उसका रखा था ऑनलाइन में कुछ, और वो किताब फिर दूसरों को मैंने दिया, दूसरों ने खरीदा। तो उसमें कुछ आश्रम के भक्त है जो नॉन बंगाली है, तो उन्होंने बोला ये तो बंगाली में लिखा हुआ है, तो गुरुजी क्या किया जाए। तो मैं बोला ठीक है, मैं वीडियोस में बताऊंगा, मेरा ऑनलाइन गूगल मीट में मैं चर्चा करूंगा। फिर बाद में सोचा ऑनलाइन गूगल मीट में कितने लोग आएंगे और कब तक आएंगे, इससे अच्छा एक वीडियो सीरीज पूरा किताब के ऊपर बना दूं। तो जब जिसको टाइम मिलेगा उस हिसाब से वो किताब के जो चर्चा में करता रहूंगा वो उसको फॉलो अप कर सकेंगे और यही बेहतर होगा। तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो सीरीज ही बना देते हैं। तो ये वीडियो सीरीज से आज से चालू होगा, आप इसको फॉलो करते रहिए। जब भी मुझे मौका मिलेगा ये किताब के बारे में मैं चर्चा करता रहूंगा, पहले से आखिरी पन्ना तक। तो ये तो बात हो गया। दूसरा, ये किताब जब मैं बंगाली जो भक्त लोगों के सामने रखा तो मुझे एक कॉल आया और उन्होंने बोला कि कलकत्ता आश्रम से कोई इसको पब्लिश करना चाहते हैं। तो मेरे परमिशन के लिए पूछ रहे थे। तो मैं बोला भाई मेरा तो काम, मैंने तो ये किताब नहीं लिखा, ये तो मेरा काम ही नहीं, तो मेरा परमिशन मेरे से क्या है। ठीक है, गुरु की बात है तो गुरु की बात लिखना, कहना, छपना अच्छी बात है। ये तो अच्छी माने इससे डिवाइन वर्क, तो इसमें तो परमिशन का कुछ नहीं है, कॉमर्शियल तो कुछ इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि जितना श्यामागोती राय चौधरी का परिवार वाले भी आए थे अपने जो भुम्बलदा का जब श्राद्ध हुआ था, और भुम्बलदा को वो लोग करीबी, वो फैमिली करीब वो सब रिश्ते हैं, तो उन लोग काफी प्रतिष्ठित है। उनके परिवार में हर कोई डॉक्टर है। श्यामागोती राय चौधरी भी डॉक्टर, उनका लड़का भी डॉक्टर, फिर उनका लड़का भी डॉक्टर, हर कोई डॉक्टर। तो उनको ये किताब से कोई कमर्शियल इंटरेस्ट तो रहना नहीं चाहिए। तो आप छपाओ वो किताब, अगर छपता है अच्छी बात है, फोटो वोटो देख के अच्छी तरह से करके छापो। और ये प्रसंग क्यों लिया, क्योंकि जब मैं ये किताब के बारे में मैं चर्चा करूंगा, अगर आप लोगों से किसी को लगता है कि नहीं हिंदी में भी ये किताब निकलना चाहिए, बेशक आप निकाल सकते हो अपने हिसाब से। बस वो श्यामागोती राय चौधरी का नाम रखना, जितना मैं ये किताब के बारे में जिस लोगों का जिक्र मैं करता रहूंगा उस लोगों का नाम देता रहना, क्योंकि किसी का क्रेडिट खराब नहीं होना चाहिए। हिमाद्री दा वो किताब मेरे को दिए तो
मैं हिमाद्री का बोला कि नहीं, मैं हर किसी को तुम्हारे बारे में बताऊंगा, क्योंकि तुमने ये चीज को रक्षा किया, अब तुम मेरे को दे रहे हो और आगे में ये दूसरे लोगों के साथ बांटने वाला हूँ। और ऐसे ही परंपरा चलता है और वैसे ही परिवार बढ़ता है, ऐसा होना चाहिए। खैर, बहुत बातचीत हो गया, अभी ये किताब में आते हैं। तो ये किताब का जो है, ये किताब का जो नाम है ये तो पता नहीं है, क्योंकि किताब का जो फ्रंट वो था वो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ही खुद से ये किताब का नाम कर दिया योगीराज दुर्गादास परमहंसदेव कथा, ऐसा मैंने रख दिया ये किताब के नाम। तो इसमें श्यामावती रायचौधरी जो थे बाबा विशुद्धानंद जी का डिसाइपल थे, और श्यामावती रायचौधरी का जो फादर थे राधिका प्रसाद रायचौधरी, वो भी बाबा विशुद्धानंद जी के डिसाइपल थे। और ये लोग बाबा के गुरु के परिवार के काफी करीब थे, और इनके बारे में लिखा आपको मिलेगा। अगर बाबा विशुद्धानंद प्रसंग आप देखते हैं, गोपीनाथ कविराज जी ने जिसको संकलन किया, वहां पे ये सब रायचौधरी जो है ये सभी नाम आपको मिलेंगे, और ये सब काफी कॉमन है। तो राधिका प्रसाद रायचौधरी जी वो एक स्कूल का हेडमास्टर थे। बाबा विशुद्धानंद जी का डिसाइपल श्यामावती रायचौधरी, ही वॉज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, चीफ मेडिकल ऑफिसर, किसी कोलियारी का वो थे, और वो भी बाबा विशुद्धानंद जी का डिसाइपल। और उनका जो लड़का था वो शायद अवनी मोहन चट्टोपाध्याय का डिसाइपल शायद हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। तो खैर, वो हर कोई जो वो रायचौधरी लोगों का जो परिवार वाले हैं, वो हर कोई ये बाबा का परिवार से दीक्षित है, और तो वो परंपरा वो चलता रहता है। माने उनका फादर उनके फादर से, फिर उनका लड़का उनके लड़के से, फिर उनका लड़का उनके लड़के से दीक्षित हुए हैं। इतना ये परिवार के ये करीब है रायचौधरी परिवार। और फिर बाद में श्यामावती रायचौधरी, उनका टाइटल का भी कुछ है, बाद में उन लोगों को बैनर्जी कर दिए। तो उनका जो लड़का है वो धर्मदास बैनर्जी लिखते हैं। तो इसमें कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने क्लियर किया। तो ये किताब शुरू हो रहा है ऐसे कि धर्मदास बैनर्जी जो है, ये किताब को उन्होंने पब्लिश किया जब श्यामावती रायचौधरी जी ने अपने शरीर छोड़ दिया। बंगाली में 1378 बंगाली साल के हिसाब से श्यामावती रायचौधरी जी ने अपने शरीर छोड़ा, और शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने ये किताब को लिखे गए। तो धर्मदास बैनर्जी ने उनके शरीर छोड़ने के 2-3 साल बाद 1381 बंगाली साल के हिसाब से ये किताब फर्स्ट प्रिंट हुआ, और तब दुर्गा बाबा का जो पत्नी जी थे निभानंदी देवी के चरण में ये किताब को उत्सर्ग किए, और वर्धमान विशुद्धाश्रम से ही ये किताब पब्लिश उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो धर्मदास बैनर्जी बोल रहे हैं कि श्यामावती रायचौधरी जी, उनका उम्र हो गया और उन्होंने काफी कोशिश किया ये किताब लिखने के लिए, और जब कलकत्ता आश्रम से वो आखिरी बार वो विदा ले रहे हैं, तब गुई बाबा का लड़की उनके पीछे पीछे आ रहा है। तो श्यामावती रायचौधरी जी बोल रहे हैं, गौरी माँ अब और माया मत बढ़ाओ, अभी मुझे जाने दो। और उसके बाद कुछ दिन बाद ही उन्होंने अपने शरीर छोड़ दिए, और गुरु के दिया हुआ जो कवच था वो सब भी अपने लड़के जो धर्मदास बैनर्जी के जो छोटा भाई है उनको फिर कवच वो छोड़ दिए, और श्यामावती रायचौधरी ने अपने शरीर छोड़ दिया। तो ये ऐसा कुछ एक डिस्क्रिप्शन पहले दिया हुआ है किताब में, और दूसरे एक डिस्क्रिप्शन आता है। फिर किताब के शुरू में क्या होता है, काफी जो आश्रम के कुछ डिवोटीज है उन्होंने दुर्गा बाबा के बारे में छोटा छोटा आर्टिकल लिखा हुआ है, और आखिर में श्यामावती रायचौधरी का आर्टिकल आता है। तो पहले वाला जो आर्टिकल इस वीडियो में इसको ही हम बताएंगे और फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे। पहला जो आर्टिकल आता है नरेंद्रनाथ राय। तो नरेंद्रनाथ राय दुर्गा बाबा का बहन का पति है।
तो नरेंद्रनाथ राय बता रहे हैं कि दुर्गा बाबा का शरीर छोड़ने के 10 दिन, आखिरी 10 दिन उन्होंने दुर्गा बाबा के साथ थे। दुर्गा बाबा तब झलदा में थे, उनका तबीयत काफ़ी खराब था और दुर्गा बाबा का पत्नी जी फिर उनको बुलाए और नरेंद्रनाथ जी तब बाग बाजार में थे, कलकत्ता में थे और वो लेटर मिलके वो भाग के गए झलदा। और दुर्गा बाबा का तबीयत तब बहुत खराब और बिस्तर से वो हिलडोल नहीं पा रहे हैं। उनका बॉडी का जो राइट पार्ट है, राइट हैंड, राइट लेग पूरा पैरालाइज हो गए और वो बिस्तर में पूरा सो के है, वन साइडेड वो पूरा सो के ही रहे हैं, कुछ काम वो कर नहीं पा रहे हैं। और फिर वो देख के नरेंद्रनाथ जी को काफी दुख हुआ और वो दुर्गा बाबा का सेवा में वो लग गए। और जब वो आखिरी 10 दिन था तब नरेंद्रनाथ जी दुर्गा बाबा का सेवा किए। और नरेंद्रनाथ जी तभी का एक घटना कुछ बता रहे हैं कि जब आखिरी दिन दुर्गा बाबा हमेशा नरेंद्रनाथ जी को पूछ रहे हैं कितना टाइम हुआ, कितना टाइम हुआ, कितना टाइम हुआ, रात भर जगे हुए, क्योंकि उनका शरीर पैरालाइज्ड है पर उनका दिमाग और उनका जो स्थिति है एकदम नॉर्मल। तो जब सुबह 3 बजे तब नरेंद्रनाथ जी को दुर्गा बाबा बोले कि तुम माँ को बुलाओ और मेरा जो महाशंख का माला है वो मुझे ला के दो। तो फिर जो महाशंख का माला वो उनका जो माँ है वो ला के दिए दुर्गा बाबा को। और दुर्गा बाबा के छाती के ऊपर एक तांबे का एक बर्तन, मोटा सा एक कुंडा होता है, उसके बीच में वो महाशंख का माला रख दिए। और फिर नरेंद्रनाथ जी घर के बाहर चले गए और नरेंद्रनाथ जी थोड़ा सा बाहर से एक आंख वो करके देख रहे हैं कि दुर्गा बाबा का जो राइट साइड पूरा पैरालाइज था। दुर्गा बाबा अपने डान हाथ उठाए, वो माला को लिए और फिर वो तांबे का बाटी एक साइड में और वो माला को अपने छाती के ऊपर लेके ऐसे ऐसे एक एक दाना फिराए और प्रणव का मंत्र का जाप किया और पूरा माला फिरा के फिर वो माला जाके वो बर्तन में उसमें रख दिए और फिर दाहिना हाथ जितना पैरालाइज था और वैसे ही वो रख दिए अपने हाथ को। फिर नरेंद्रनाथ को बुलाए। नरेंद्रनाथ वो घटना देख के तो पूरा चमकित हो गए कि ये हाथ तो पैरालाइज था, 10 दिन से मैं उनका सेवा कर रहा हूँ, ऐसे कैसे हो गया। तो नरेंद्रनाथ जी बस वही घटना वो अपने जीवन से वो स्मरण करके बता रहे हैं। तो इसी आर्टिकल से ये किताब का शुरू होता है। आगे का जो आर्टिकल्स है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता रहा हूँ। नमस्ते।